नमस्कार। स्वागत है आपका आरोही क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे रस। ठीक है, तो चलिए रस के बारे में पढ़ते हैं। रस रस किसे कहते हैं, पहला हमारा आ गया प्रश्न बनेगा, रस किसे कहते हैं। तो रस वह आनंद जो श्रोता और पाठक को आत्म विभोर कर देता है। ठीक है, तो रस को हम कहते हैं आनंद। श्रोता और पाठक को आत्म विभोर कर दे, अच्छा लगे, उसको मजा आए पढ़ने में। ठीक है, अच्छा, इसको ऐसे समझ लेते हैं कि काव्य में जिस आनंद की अनुभूति होती है वही रस है। तो काव्य जैसे हमारे छंद चौपाई या चीज़ें होती हैं, उनको हम जब पढ़ते हैं तो पढ़ने वाले को भी मज़ा आ जाए और सुनने वाले को भी मज़ा आ जाएगा, अरे वाह क्या किस चीज़ लिखी गई है ना। तो जो इससे जो उत्पन्न, जैसे किसी ने कोई चौपाई लिखी, कोई छंद लिखा, कोई दोहा लिखा, तो उससे जो सुनकर हमें जो उत्पन्न, हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो हमारे अंदर जो हमारे चीज़ें निकल के आती हैं, तो वो रस कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, रस का सर्वप्रथम जो विवेचन है वो भरत मुनि ने अपना एक ग्रंथ लिखा था, नाट्य शास्त्र, उससे प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाता है आपका कि सर्वप्रथम विवेचन मतलब सर्वप्रथम रस का विवेचन कहाँ से मिला। तो सर्वप्रथम रस का विवेचन जो मिला है भरत मुनिकृत नाट्य शास्त्र से प्राप्त होता है। ठीक है, नाट्य शास्त्र में उन्होंने एक अपनी लाइन लिखी थी कि विभाव अनभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, कि जहाँ पर भरत मुनि कहते हैं कि जहाँ पर विभाव अनभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, जहाँ पर इन चीज़ों का मिलन हो वहाँ पर रस की प्राप्ति होती है। ठीक, अच्छा, जो रस होते हैं उनके स्थायी भाव भी होते हैं। ठीक है, अब स्थायी भाव को समझ लेते हैं कि स्थायी भाव क्या होते हैं। तो स्थायी भाव का मतलब होता है ऐसे भाव जो हृदय में संस्कार रूप में स्थिर रहते हैं और अवसर पाते ही जागृत हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे भाव जो हृदय में संस्कार रूप में स्थिर रहते हैं, जैसे हमारे घर पर कोई मेहमान आ जाता है। ठीक है, तो मम्मी क्या हमसे ये थोड़ी कहती है जाओ बेटा नमस्ते कराओ। हम लोगों के अंदर ये संस्कार अपने आप ही होते हैं कि हम जाते हैं कि हाँ नमस्ते आंटी। ठीक है, तो ये संस्कार हमारे अंदर अपने आप ही होते हैं, इन्हीं को हम संस्कार कहते हैं। ऐसे ही कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं जब अंदर जो हमारी चीज़ स्थित है वो निकल कर आती है, और जब वो निकल कर आती है तो वही रस का स्थायी भाव होता है। ठीक है, इस चीज़ को हम आगे क्लियर कर लेंगे कि ऐसे भाव जो हृदय में संस्कार रूप में स्थिर रहते अवसर पाते ही जागृत हो जाते हैं, मतलब निकल कर आते हैं वो चीज़। ठीक है, तो वो कहलाते हैं स्थायी भाव। ठीक है, अब आगे आता है रस की संख्या। तो रस की संख्या कितनी होती है, 11। अब रस की संख्या, यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि रस की कितनी संख्या होती है। तो रस कितने होते हैं, 11। अब 11 रस कौन कौन से हैं वो हम जान लेते हैं, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, पहले हम सिर्फ रस एक बार देख लेते हैं कि रस 11 कौन से होते हैं। तो पहला हमारा श्रृंगार रस। ठीक है, दूसरा हास्य रस, इसका आगे डिटेल में हम पूरा पढ़ेंगे। तीसरा हमारा करुण रस। चौथा वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस। ठीक है, भयानक रस। अगला हमारा रस है, चेंज कर लें इसको, अगला रस है हमारा, देखिए इधर, अद्भुत रस। ठीक है, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस, भक्ति रस, विभत्स रस। ठीक है, तो हमारे रस कितने हो गए, 11। 11 रस हो गए हमारे यहाँ तक। ठीक है, अब हम जो रस होते हैं उनके स्थायी भाव भी होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं कि जो रस हैं, जैसे पूछ लिया जाएगा यहाँ से कि भक्ति रस का स्थायी भाव बताओ, विभत्स रस का स्थायी भाव बताओ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो हम इसमें समझ लेते हैं कि हमारे रस और रस के कौन कौन सा स्थायी भाव है। ठीक है, कि हमारा श्रृंगार रस का इसका स्थायी भाव क्या है और इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो समझ लेते हैं पहला हमारा कौन सा रस है, श्रृंगार रस। अच्छा, श्रृंगार रस को सबसे नंबर 1 पे होता है, श्रृंगार रस को रसों का राजा भी कहा जाता है। ठीक है, आगे हम सारी चीज़ क्लियर पढ़ेंगे। देखिए श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है, रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। ठीक है, रति का मतलब क्या होता है, स्त्री पुरुष का प्रेम। इसमें देखिए आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जैसे
प्रेम तो कई तरीके का होता है, जैसे हम अपने माँ बाप से करते हैं, माँ बाप अपने बच्चों से करते हैं, पर उस प्रेम की बात इसमें नहीं की गई है। ठीक है, ये प्रेम है सिर्फ स्त्री और पुरुष के बीच का जो प्रेम होता है, प्यार होता है, उसकी बात की गई है। ठीक है, तो श्रृंगार रस में, श्रृंगार जो रस है उसका स्थायी भाव है रति। रति, और रति का मतलब क्या है? स्त्री पुरुष का प्रेम। ठीक है, अच्छा दूसरा हमारा रस है हास्य रस। हास्य रस का जो स्थायी भाव है वो है हास। ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास। हास का मतलब क्या होता है? बाणी या अंगों से उत्पन्न हंसी। अच्छा, किसी चीज़ को हम देख लें, या मान लो जब हम किसी को देख ले, जैसे कोई चुटकुला सुना दे, या किसी ऐसे व्यक्ति को देख लें जिसको देखकर हमें हंसी आ जाए, है ना, या किसी, तो वो चीज़ जो हंसी आती है वो हास्य रस होता है। ठीक है, और हास्य रस का स्थायी भाव हो गया हमारा हास। क्लियर? अगला हमारा रस है करोड़ रस। करोड़, करोड़ा भर गई है ना, तो करोड़ रस, करोड़ रस का स्थायी भाव होता है शोक। ठीक, करोड़ रस का स्थायी भाव कौन सा हो गया? शोक। अब अच्छा, इसमें शोक का मतलब क्या निकलेगा? कि प्रिय के वियोग के कारण शोक। प्रिय के यहाँ पे आए, जैसे हमारा कोई सगे संबंधी है, कोई हमारा करीबी है, और उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु से जो शोक उत्पन्न होता है हमारे अंदर, वो होता है करोड़ रस। ठीक है, हम दुखी होते हैं जिस चीज़ से, तो वो शोक उत्पन्न होता है, तो वहाँ पे होता है करोड़ रस। करोड़ रस का स्थायी भाव क्या हो गया? शोक। ठीक, अगला रस है हमारा वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या? उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। जैसे इसका मतलब क्या हो? दया, दान, वीरता से उत्पन्न भाव। जैसे हम दया, किसी के ऊपर दया करें या दान करें, वीरता से उत्पन्न भाव। जैसे वो क्या, बुंदेलो हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इससे क्या, किसका भाव उत्पन्न हो रहा है? हो रहा है वीरता का। तो उसने मतलब अंग्रेजों को हरा दिया था झांसी वाली रानी ने, तो इसमें वीरता का भाव आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा रस होगा? वीर रस। ठीक है, अगला हमारा रस है रौद्र। रौद्र, ठीक है, रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्रोध होता है। ठीक, कार्य बिगड़ने पर उत्पन्न मनोवृत्ति। जैसे है कोई काम हमारा, कोई अच्छा काम है पर बिगड़ गया, गुस्सा आ गया किसी चीज़ पे, है, तो वो चीज़ उसमें होता है क्रोध, यानी रौद्र, कुछ भयानक एकदम, कहाँ गए और तुमने मेरा काम बिगाड़ दिया, इस तरीके से जो उत्पन्न भाव होता है। ठीक है, तो वो हो गया हमारा कहाँ गया? रौद्र, रौद्र रस। ठीक है, और इसका रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है क्रोध। क्रोध तो सब लोग जानते हैं भाई, गुस्सा तो सबको आता होगा, है ना। ठीक है, तो जब गुस्सा आता है किसी चीज़ को लेकर, तो हमारा वहाँ पे रौद्र रस होता है, स्थायी भाव क्रोध। ठीक है, अगला हमारा है भयानक। भयानक का स्थायी भाव हमारा हो गया भय। भय, और भय का मतलब क्या हुआ? किसी को देखकर भय उत्पन्न होना। जैसे हम कहीं गए, मान लो जंगल में गए, कहीं घूमने गए, वहाँ पे हमें शेर दिख गया। अब शेर देख के भाई क्या आपको महसूस होगा बताइए? डरोगे कि नहीं डरोगे? हाँ, तो डरोगे, बस वही वह हो गया। और ये हमारा रस कौन सा हो गया? भयानक रस। स्थायी भाव क्या हमारा? भय। स्थायी भाव हमारा भय, और हमारा रस हो गया भयानक रस। ठीक है, किसी को देखकर भय उत्पन्न होना, सांप ही दिख जाए, रास्ते में जा रहे, सांप दिख गया और भैया डर गए, है ना, भागे इधर उधर, तो वो चीज़ यहाँ पे भयानक रस। ठीक है, तो अगला हमारा बीभत्स रस। बीभत्स रस का जो स्थायी भाव तो जुगुप्सा होती है। अच्छा, ये वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है, ये बहुत ही पेपर में पूछा जाता है कि बीभत्स रस का जो स्थायी भाव है वो कौन सा है? तो बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। क्या है? जुगुप्सा। अब जुगुप्सा का मतलब क्या होता है? घिनौने पदार्थ को देखकर ग्लानि। इसका मतलब हो गया कि जैसे कहीं पे मतलब कोई बम विस्फोट हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर लोगों के चीथड़े उड़ जाते हैं, कहीं हाथ पड़ा है, कहीं पैर पड़ा है, कहीं शरीर पड़ा है, तो उस चीज़ को जो देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होता है वो जुगुप्सा होती है। ठीक है, मतलब ऐसा लगे अरे ये क्या, घिन जैसी जो उत्पन्न हो मन में, उसको हम कहते हैं जुगुप्सा। और ये रस हमारा कौन सा होता है? बीभत्स रस। ठीक है, अच्छा अगला रस हमारा अद्भुत रस। अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे। ठीक, अगला हमारा है अद्भुत रस। तो अद्भुत रस का जो हमारा स्थायी भाव हो गया वो हो गया विस्मय। अद्भुत रस का जो स्थायी भाव क्या है? विस्मय। विस्मय का मतलब है
अनोखी वस्तु को देखकर आश्चर्य, जैसे किसी ऐसी चीज़ को देखें कि एकदम आश्चर्यचकित रह जाएं कि अरे ये कैसे है ना। जैसे मान लो हम सड़क पे जा रहे हैं और हमको शाहरुख खान दिख गए है ना, कैटरीना कैफ दिख गई, अरे ये शाहरुख खान कैसे है, कैटरीना कैफ यहाँ कैसे, तो वो हम जो एकदम आश्चर्यचकित हो जाए ना, भाव ऐसा उत्पन्न होना, वहाँ पे अद्भुत रस होता है। ठीक है, अगला हमारा 9वां शांत रस। ठीक, शांत रस। अब शांत रस का क्या मतलब हो गया, इसका स्थायी भाव हो गया निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। ठीक, संसार के प्रति उदासीनता, मतलब शांत है, बस संसार का कुछ भी क्या चल रहा क्या नहीं मतलब नहीं है, अच्छा नहीं लगता कुछ, बस शांति अपनी अच्छी लगती है, ऊपर वाले से मतलब रखना है और बस अपनी सादा लाइफ आराम से। तो संसार की चीज़ों में कोई उसको मोह नहीं है, मोह माया नहीं है, वहाँ पे कौन सा रस है, शांत रस। स्थायी भाव हमारा निर्वेद। ठीक है, अगला वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव हो गया स्नेह। स्नेह, ठीक है, रस हमारा कौन सा है, वात्सल्य, स्थायी भाव स्नेह। जैसे संतान या छोटे के प्रति, मतलब छोटे के प्रति स्नेह, जैसे जो माँ का अपने बच्चे के प्रति स्नेह होता है, माँ बाप का वो, या फिर जो बड़े भाई बहन होते हैं उनके छोटे भाई बहनों के प्रति जो प्यार होता है, उसको हम कहते हैं वात्सल्य रस। ठीक है, तो वात्सल्य रस में माँ और बेटे का ज़्यादा वर्णन किया जाता है। ठीक, माँ और अपने बच्चे का। अगला हमारा, अच्छा वात्सल्य रस का जो स्थायी भाव स्नेह हो गया, रस कौन सा हमारा, वात्सल्य। क्लियर है, समझ रहे हो, चलिए पढ़िए आगे। 11वां हमारा भक्ति रस। भक्ति रस, इसका स्थायी भाव हो गया देव विषयक रति। ठीक है, मतलब रस हमारा भक्ति है और इसका स्थायी भाव देव विषयक रति, ईश्वर के प्रतिभाव, मतलब सब जो कुछ है वो ईश्वर ही है, बस उसी की हमें पूजा करनी है और बस उसी में अपनी लाइफ पूरी उसी को भगवान के गुणगान में देनी है, वो हमारा भक्ति हो गया। ठीक है, ईश्वर, तो भक्ति रस का जो स्थायी भाव हो गया देव विषयक रति। ठीक है, तो ये क्लियर हो गए हैं, ये रस और रस के स्थायी भाव। ठीक है, श्रृंगार रस का रति, हास्य, हास, करुण, शोक, वीर, उत्साह, रौद्र, क्रोध, भयानक, भय, विभत्स, जुगुप्सा, अद्भुत, विस्मय, शांत, निर्वेद, वात्सल्य, स्नेह, भक्ति, देव विषयक रति। ठीक है, ये रस और रस के स्थायी भाव। ठीक है, ये भी आपको हमने समझा दिए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ से हम रसों को डिटेल में पढ़ लेते हैं, पूरा अच्छे से समझ के। ठीक, तो पहला हमारा रस कौन सा है, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का मतलब क्या है, स्त्री पुरुष के पारस्परिक प्रेम से उत्पन्न आनंद को श्रृंगार रस कहते हैं। हम पीछे बता चुके हैं आपको कि श्रृंगार रस का मतलब क्या हुआ, स्त्री और पुरुष के बीच पारस्परिक प्रेम, जो आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है, बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं और एक दूसरे देख रहे हैं, तो उससे उत्पन्न जो आनंद हो रहा है वो श्रृंगार रस, वो कहलाता है श्रृंगार रस। ठीक है, अब आचार्य भोज ने श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि आचार्य भोज ने, मतलब श्रृंगार रस को रसों का राजा किसने कहा है। एक क्वेश्चन ऐसे निकल के आ जाएगा कि श्रृंगार रस को रसों का राजा किसने कहा है, तो किसने कहा है, आचार्य भोज ने। ठीक, और यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा रसों का राजा किसे कहते हैं, तो रसों का राजा किसको कहते हैं, श्रृंगार रस को रसों का राजा कहते हैं। किसको रसों का राजा कहते हैं, श्रृंगार रस को। अच्छा, श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग रस और वियोग रस। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं, दो, संयोग रस और वियोग रस। अच्छा, इनको हम डिटेल में समझ लेते हैं। संयोग रस का क्या मतलब हुआ, संयोग रस जब नायक नायिका के परस्पर मिलन, ठीक है, संयोग रस का क्या मतलब है, जब नायक नायिका हीरो हीरोइन के परस्पर मिलन, स्पर्श, आलिंगन, वार्तालाप आदि का वर्णन हो। ठीक है, परस्पर मिलन, स्पर्श मतलब एक दूसरे को छू रहे हों, आलिंगन मतलब गले से लगाया हो, वार्तालाप बातें कर रहे हों, इन चीज़ों का अगर किसी काव्य में वर्णन मिलता है तो वो हमारा होता है संयोग रस। ठीक है, किसका, मिलन, स्पर्श, आलिंगन, वार्तालाप आदि का वर्णन हो, वहाँ पे हमारा संयोग रस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको हम उदाहरण से समझ लेते हैं। सॉरी, खांसी आ रही है। चलिए आगे देख लेते हैं कि उदाहरण क्या है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। ठीक है,
और सहो करे भौवन हंसे देन कहे नर जाए। इसका मतलब हुआ कि जो हमारी राधा जी हैं उन्होंने क्या किया है, कृष्ण जी की मुरली को छुपा लिया है, इसलिए कि उनसे बात करें आके, ठीक है। तो वो आपस में एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हैं, है ना। सहो करे भवन हंसे, मतलब चुपचाप खड़ी हैं, भवों से हंस रही हैं, मतलब दे नहीं रही हैं, कह रही हैं हाँ दे देंगे, फिर नहीं दे रही हैं। तो इन लोगों के बीच जो आपस में चल रही है चीज़ें, वो प्रेम से प्रेम है उस चीज़ में। तो जो ये जो प्रेम है इसी को हम संयोग रस कहते हैं, ठीक है। कि बदरस मुरली को छुपा लिया है राधा जी ने, और कृष्ण ढूंढ रहे हैं उसको, वो हंस रही हैं पर दे नहीं रही हैं, ठीक है। एक और हम देख लेते हैं इसका उदाहरण नंबर 2, कि दुल्हन गावहु मंगलचार, हम घर आए राजा राम भरतार, ठीक है। ये जब राम जी आए थे अरे सीता जी से शादी करके घर पे, तो वहाँ पे वहाँ पे जो गांव की औरतें थी वो कह रही हैं कि हम खुशी मनाओ इस चीज़ की कि देखियो सीता जी को राम जी लेकर आए हैं। तो यहाँ पे मिलन हो रहा है किसका, सीता और राम का मिलन हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया ना मिलन, मिलन के लिए, तो सीता और राम का यहाँ पर भी मिलन हो रहा है। तो यहाँ पर भी कौन सा हमारा हो गया, संयोग रस, ठीक है। अगला हमारा वियोग रस। संयोग रस के दो भेद होते हैं, संयोग और वियोग। अच्छा, वियोग रस क्या होता है, जहाँ पर नायक नायिका के वियोग का वर्णन हो, ठीक है। अब मिले हैं तो बिछड़ेंगे भी, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ है, जैसे कोई मतलब नायक नायिका हैं, अब वो दूर हो गए हैं एक दूसरे से, काफ़ी दूर दूर रहते हैं, मिल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो उनका इस चीज़ का जहाँ वर्णन हो रहा है वो हमारा वियोग रस कहलाता है, ठीक है। अच्छा, उदाहरण से समझ लेते हैं कि कहना भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाही है। ये गोपियाँ कह रही हैं कि कृष्ण जी मथुरा चले गए हैं, तो गोपियाँ रो रही हैं, कह रही हैं कि भैया कृष्ण जी चले गए हैं बांसुरी के बस में होके, अब बताओ हमको कौन चाहेगा, है ना, हमें कौन देखेगा। तो ये गोपियाँ जो कृष्ण जी से प्यार करती हैं, तो कृष्ण जी उनसे अलग हो गए हैं। तो यहाँ पर जिस चीज़ का वर्णन हुआ है वो है गोपियाँ कृष्ण से अलग हो गई हैं। तो यहाँ पर जब अलग हो गई तो वहाँ पर वियोग रस हो गया, ठीक। कौन सा रस हो गया हमारा, वियोग रस। अगला जैसे दूसरा, निस दिन बरसत नैन हमार। अब नायक नायिका अलग हो गए हैं, तो वो नैन मतलब आंसू, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, रो रहे हैं, है ना। मान लो ये यहाँ से इसको ले लें कि गोपियाँ रो रही हैं, कृष्ण जी नहीं है, तो यहाँ पर भी किसका, जहाँ पर वियोग मतलब अपने प्रेमी दूर हो जाए और हमारे आंखों से आंसू निकले या हम दुखी हैं, तो वहाँ पर वियोग रस होगा, ठीक है। अच्छा, आगे देख लेते हैं अगला रस। क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। अगला रस है हमारा हास्य रस। हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, ठीक है। हास्य रस का स्थायी भाव हास। अच्छा, इसका हास्य रस का मतलब क्या हुआ कि बाणी, वेशभूषा, विकृत आकार आदि को देखकर मन में हास्य का भाव उत्पन्न हो। जैसे किसी की आवाज़ सुनकर, वेशभूषा इस तरीके से उसने कपड़े पहने हैं कि उसको देखकर हंसी आ जाए। विकृत आकार, विकृत आकार हंसना तो नहीं चाहिए, किसी के शरीर का आकार अगर थोड़ा खराब है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है तो समझ लेते हैं। जैसे किसी हंसने लगते हैं लोग, ठीक है, जैसे किसी के शरीर के आकार कुछ खराब है, कोई छोटा है, जैसे कोई छोटे व्यक्ति देखो दिख जाते हैं तो हम लोग हंसने लगते हैं, अरे देखो कितना छोटा जा रहा है, छोटा जा रहा है ना। तो ये चीज़ है जो यहाँ पर जो रस उत्पन्न हो रहा है, तो वो रस होता है हमारा हास्य रस। और हास्य रस का जो भाव होता है वो स्थायी भाव हास होता है, ठीक है। अच्छा, जैसे इसका उदाहरण एक समझ लेते हैं कि मुन्ना ने मम्मी के सिर पर देखी दो दो चोटी, बात उठा भाग गया सिर पर सापिन लोटी, ठीक है। कि एक बच्चा था, उसने अपनी मम्मी के सिर पे दो चोटी देखी तो अपना भात चावल आवल उठाकर भाग गया वहाँ से, ठीक है। कि अरे ये क्या है, मतलब हंसी की वजह से, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा हास्य रस हो रहा है, ठीक। उसकी मम्मी ने दो दो चोटियाँ बना रखी थी, ठीक। अगला हमारा करुण रस। करुण रस क्या होता है, समझ लेते हैं। इस रस की उत्पत्ति किसी बंधु के विनाश या प्रिय व्यक्ति की मृत्यु आदि के कारण होती है, ठीक है। हमने उस के समझाया है पीछे, यहाँ भी देख लो आप। करुण रस, इस रस की उत्पत्ति मतलब जब हमारा कोई प्रिय व्यक्ति मर जाए हैं, या किसी बंधु या मतलब कोई हमारा सगी संबंधी उसके साथ कुछ गलत हो जाए, तो उससे जो पीड़ा उत्पन्न होती है, जो शोक आता है ना, पीड़ा आती है, वो हमारा करुण रस होता है, ठीक है। जैसे
हमारा एक उदाहरण समझ, इसका करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है शोक। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव को क्या होता है? शोक। जैसे यहाँ से उदाहरण, हाँ रघुनंदन प्रेम परीते तुम बिन जियुत बहुत दिन बीते। ये वो कह रहे हैं कि दशरथ जी के जब वो राम जी चले गए हैं वनवास, तो ये दशरथ जी राम जी के वनवास जाने पर दुखी हैं और कह रहे हैं तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। तुम में मतलब प्रेम से प्यारे थे, जो तुम वनवास चले गए, तुम में बहुत जी ले, अब नहीं, अब बस मरने का मन कर रहा है ना। तो दुखी हैं, तो उनको शोक है, तो वहाँ पर ये करुण रस है। ठीक है, अगला वीर रस। वीर रस क्या होता है? शत्रु के उत्कर्ष को मिटाने, धर्म का उद्धार करने से जो भाव उत्पन्न होता है, तो वो होता है हमारा वीर रस। ठीक है, शत्रु के उत्कर्ष को मिटाने। स्थायी भाव उसका क्या? उत्साह। ये उस वीर रस से सीधी सीधी चीज़ ये समझ लो कि जब हम अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो शत्रु पर जब विजय, वो वीरता आती है कि हम इसको मार गिरा देंगे और ये है वो है चीज़ें। स्थायी भाव क्या हुआ? उत्साह। उदाहरण से समझ लेते हैं, रक्त है या है नसों में पानी, जांच कर तू शीश दे दे कर जवानी। ये हमारे कहा है जवानों के लिए कि रक्त है मतलब खून है या नसों में पानी है, कि इस तरीके से तुम हमारे लिए अपनी जवानी दे देते हो, अपना जीवन बर्बाद कर देते हो हमारी रक्षा के लिए। तो ये बोला गया है हमारे जवानों के बारे में। ठीक है, और वो हमने एक बुंदेलों हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, वो जो बताया है वो भी इसमें वीर रस में ही आ जाता है। ठीक है, तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह हो गया ये। ठीक है, क्लियर। आगे देख लेते हैं अगला रस। अगला रस है हमारा रौद्र। अगला रस है हमारा रौद्र रस। ठीक है, रौद्र रस। रौद्र रस का मतलब जब अनुचित कार्यों, शत्रु अथवा विरोधी अनुचित चेष्टाओं के कारण उत्पन्न रस रौद्र रस होता है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हों जिससे हमें गुस्सा आ जाए, क्रोध आ जाए, तो वहाँ पर कुछ ऐसी गलत चीज़ें हो या हमारे साथ कोई इतना गलत कर दे कि हम नाराज़ हो जाएं, गुस्सा आ जाए, तो वहाँ पर हमारा रौद्र रस होता है। ठीक है, स्थायी भाव उसका क्या होता है? क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। उदाहरण से समझ लेते हैं, श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्रोध से जलने लगा, सब शोक अपना भूल कर करतल ध्वनि मनने लगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब बताया कि तुम्हारे मतलब जो कौरव लोग हैं उन्होंने तुम्हारे अपनों को मार दिया है, हैं, इस तरीके से जब कृष्ण ने बताया है अर्जुन, तो अर्जुन क्रोध में जलने लगा और मतलब सब कुछ भूल कर, सब शोक अपना वो करतल अपनी हथेली को मलने लगा, इतने उसको गुस्सा आ गया है ना। तो वहाँ पर उसका कौन सा होता है? रौद्र रस था। ठीक है, अगला हमारा रस है भयानक रस। भयानक रस किसी अनिष्टकारी या भयानक वस्तु या व्यक्ति को देखने से जो व्याकुलता उत्पन्न होती है, ठीक है, वहाँ पर हमारा भयानक रस होता है। अनिष्टकारी या भयानक वस्तु या व्यक्ति को, इसलिए ये समझिए कि जैसे वही हमने समझाया, जैसे शेर सामने आ जाए या सांप सामने आ जाए, हैं, तो हम हमारे अंदर जो भय का भाव उत्पन्न होगा वहाँ पर हमारा भयानक रस होगा। ठीक है, तो स्थायी भाव इसका क्या हो गया? भय। भयानक रस का स्थायी भाव भय। अच्छा, जैसे इसका उदाहरण समझ लेते हैं, उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। कि इस तरीके से लहरें चल रही हैं जैसे मतलब काल आ रहा है। ठीक है, और फेन उगलती जा रही, फैला ब्यालों मतलब सांप जैसी आ रही है, जैसे अब खा जाएंगी, छोड़ेंगी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से जो चीज़ें, जो डर का भाव, जो चीज़ डर का भाव उत्पन्न करे, ठीक है, जो ऐसे जहाँ पर ऐसी चीज़ का वर्णन हो जो हमारे अंदर डर का भाव पैदा कर दे, वहाँ पर हमारा भयानक रस होता है। ठीक है, स्थायी भाव भय। अगला देख लेते हैं बीभत्स। बीभत्स रस। ठीक है, बीभत्स रस इसका देखिए, जब घिनौने पदार्थ को देखकर ग्लानि उत्पन्न हो, जैसे अंग आदि कटकर गिरे हो। ठीक है, जैसे कहीं पर ऐसी चीज़ हो जिसको भयानक दृश्य हो, जिसको देखकर हमें घिन जैसी आ जाए, हैं, और एक अंदर से जो भाव उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं स्थायी भाव। उसका क्या होता है? जुगुप्सा। ठीक है, तो अंदर जो भाव जुगुप्सा का जो उत्पन्न होता है वो होता है बीभत्स रस में। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि बीभत्स रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो जुगुप्सा। ठीक है, ये घिनौने पदार्थ को देखकर ग्लानि उत्पन्न हो।
जैसे रक्त मांस के सड़े पंख से उमड़ रही है महाघोर दुर्गंध, रुद्ध हो उठती श्वासा। रक्त मांस के इतने सड़े पड़े हैं अंग के, घनघोर दुर्गंध हो रही है, और जैसे श्वास ही जैसे लेने में हमको दिक्कत हो रही है ना। तो इस चीज़ का जो भाव उत्पन्न हो रहा है, जहाँ पर हमको थोड़ा अंदर से घिन जैसी पैदा हो चीज़ों को सुनकर, ऐसे काव्य को सुनकर, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, बीभत्स रस। ठीक है, अगला हमारा रस है अद्भुत रस। अद्भुत रस जहाँ पर चकित कर देने वाला दृश्य प्रसंग हो। ठीक है, अद्भुत रस चकित कर देने वाला। स्थायी भाव का क्या, आश्चर्य, किसी चीज़ को देखकर आश्चर्य हो जाएगा, अरे ये कैसे, बताया था ना, जैसे शाहरुख खान आ जाए देखकर आश्चर्य होगा, अरे शाहरुख खान यहाँ कैसे सड़कों पर है, तो वो वहाँ पर हमारा क्या, अद्भुत रस। किसी ऐसी चीज़ को देख लेना एकदम आश्चर्यचकित हो जाए, अरे ये ऐसे कैसे, है ना, तो वो चीज़। जैसे इसका उदाहरण, सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित सिय भ्राता, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेखा। यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि हम देख रहे थे बड़े उससे कि रास्ते में राम से और उनके भाई जा रहे थे, और फिर पीछे देखा कि प्रभु, फिर पीछे प्रभु ने देखा तो अपने बंधु सिय सुंदर देखा, सीता जी, राम जी और लखन जी, लक्ष्मण जी, सभी लोग साथ में जा रहे। तो ये मतलब एक आश्चर्य का दृश्य था कि सीता जी और लक्ष्मण जी, राम जी, तीनों लोग वन को जा रहे हैं, तो कोई किसी ने देखा है, तो वहाँ पर वो इसका वर्णन कर रहा है। ठीक है, कि सती देखो कौतुक मग जाता, आगे राम सहित सिय भ्राता। राम जी अपने भ्राता के संग सीता जी को लेकर वन को जा रहे हैं। ये बहुत ही आश्चर्य कर देने वाला दृश्य था। ठीक है, अगला रस हमारा शांत रस। ठीक है, शांत रस। शांत रस जहाँ पर संसार के प्रति उदासीनता का वर्णन किया गया हो। ठीक है, जहाँ पर बस संसार कुछ है ही नहीं, सब भगवान ही है। ठीक है, तो ऐसा जो वहाँ ऐसा काव्य में जहाँ पर भाव उत्पन्न हो, वहाँ पर हमारा शांत रस होता है। स्थायी भाव उसका है निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं कि शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेशहु जाहि निरंतर गावे। बस भगवान ही शेष महेश गणेश, सब भगवान ही सब कुछ है, हम तो कुछ नहीं है। ठीक है, सब भगवान ही है। पूरी दुनिया में अगर कोई है तो बस ऊपर ईश्वर ही है। ठीक है, तो वहाँ पर हमारा हो गया शांत रस। स्थायी भाव उसका निर्वेद। अगला देख लेते हैं वात्सल्य रस। अपने से छोटे के प्रति स्नेह का भाव या चित्रण हो। जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, बड़े भाई बहन अपने छोटे भाई बहन से प्रेम करते हैं, वो हमारा वात्सल्य रस होता है। ठीक है, स्थायी भाव क्या होता है इसका, स्नेह। ठीक, जैसे उठो लाल अब आँखें खोलो, पानी लाई मुँह धो लो। ठीक है, तो ये माँ अपने बच्चे से कह रही है कि उठ जाओ लाल, अब अपनी आँखें खोल लो, पानी लाई हूँ, अपना मुँह धो लो और उठ जाओ, सुबह हो गई है, स्कूल जाओ, है ना। तो यहाँ पर एक माँ अपने बच्चे के से एक स्नेह प्यार दिखा रही है, इसी को हम कहते हैं वात्सल्य रस। ठीक है, वात्सल्य रस का स्थायी भाव स्नेह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भक्ति रस। हमारा 11वां रस है लास्ट, भक्ति रस। ठीक है, भक्ति रस जहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम भावना का वर्णन हो। जहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम भावना का वर्णन हो, जहाँ सिर्फ भगवान के बारे में बात की गई हो। स्थायी भाव क्या होता है, देव विषयक रति। ठीक है, स्थायी भक्ति रस का स्थायी भाव देव विषयक रति। भक्ति से ही समझ में आता है, भक्ति हम किसकी करते हैं, भगवान की करते हैं। ठीक है, उदाहरण इसका क्या हो गया, राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो। ठीक है, इसका मतलब कि राम से बड़ा है कौन और मुझसे छोटा कौन है। बस भगवान सब कुछ हैं और वो सबसे आगे हैं, सबसे बड़े हैं। और इसमें राम सो खरो है कौन, खरे हैं, अच्छे हैं, है ना, और मुँह से कौन खोटो, हमसे बेकार कौन है। तो बस भगवान को ही सर्वोपरि इसमें माना गया है। जहाँ पर भगवान को सर्वोपरि माना जाए वो हमारा भक्ति रस होता है। और स्थायी भाव देव विषयक रति। ठीक है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आरोही क्लासेस। थैंक यू।